हेलो स्टूडेंट, क्लास सेवेंथ, सब्जेक्ट है आपका हिंदी फर्स्ट, चैप्टर नंबर 16। नाम है चैप्टर का विचारों का महत्व। हम अपने विचारों से अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। अच्छे विचारों से शुभ भविष्य का और बुरे विचारों से जीवन के पतन का। भाग्य का दूसरा नाम विचार ही है। विचार के अनुसार हम अपने लिए संसार का निर्माण करते हैं। अतः आप स्वयं अपने लिए अपना भाग्य चुनें और धैर्य से प्रतीक्षा करें। प्रेम का प्रतिफल प्रेम मिलेगा और द्वेष का प्रतिफल द्वेष। एक पुरानी लोक कथा है। एक व्यक्ति को विरासत में एक समुद्री जहाज मिला। उसे समुद्र जहाज रानी अथवा यांत्रिकी के विषय में कुछ भी जानकारी नहीं थी। उसे सनक सवार हुई कि वह समुद्र यात्रा करने जाए और अपने जहाज का स्वयं ही कप्तान बने। जहाज चल पड़ा। स्वयं अपने को जहाज का कप्तान मानने वाले उस व्यक्ति ने जहाज के कर्मचारी दल को आदेश दिया, अपना अपना काम संभाल लो। जहाज आगे बढ़ता गया, काम आसान होता गया। नया कप्तान देख रहा था कि कौन सा काम कैसे हो रहा है। जहाजियों को काम करते हुए देखते देखते वह आगे बढ़ा और डेक पर जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक कर्मचारी एक बहुत बड़े चक्र को घुमा रहा था, कभी इधर कभी उधर। नए कप्तान ने पूछा, यह आदमी यहाँ क्या कर रहा है? उसे बताया गया कि वह आदमी जहाज के पतवार का चालक है, जो जहाज को सही दिशा की ओर चलाता है। यह सुनकर उस मनुष्य ने कहा, पता नहीं यह आदमी यहाँ क्या करता रहता है। मैं तो यहाँ इस आदमी की कोई आवश्यकता नहीं समझता। जहाज के पाल और मस्तूल ही जहाज को आगे ले जाने के लिए पर्याप्त हैं। जब जमीन दिखाई देने लगी या सामने से कोई दूसरा जहाज आता दिखाई पड़े, तब इस पतवार को हम प्रयोग में ला सकते हैं। पाल खोल दो और जहाज को चलने दो। आज्ञा का पालन किया गया। उसके बाद जो दुर्घटना और विनाश हुआ, उससे इन्हें गिने। आज्ञा का पालन किया गया। उसके बाद जो दुर्घटना और विनाश हुआ, इससे इसे गिने लोग ही बच पाए। वे उस मूर्ख व्यक्ति को जीवन भर एक क्षण के लिए भी भूल ना सके, जिसने कहा था कि पतवार थामने की कोई आवश्यकता नहीं, जहाज अपने आप चलता जाएगा। जरा सोचिए, क्या आप जहाज से भी अधिक कोमल, जहाज से भी अधिक नाजुक, जहाज से भी अधिक बहुमूल्य एवं उलझनपूर्ण वस्तु के संचालन का भार नहीं आ पड़ा? वह है आपका जीवन, अर्थात मन। क्या कभी आपने मन की पतवार अपने हाथों में थामने की ओर ध्यान दिया है? क्या कभी आपने मन को अपने वश में करके उसे अपनी इच्छा के अनुसार चलाने का प्रयत्न किया है? क्या आपने इसे उच्च श्रृंखला से इधर उधर भागने की खुली छूट नहीं दे रखी है? क्या यह क्रोध और तीव्र मनोवेगों से दिशा भ्रष्ट होकर इधर उधर नहीं भटकता रहता? क्या नेक्स्ट पेज। क्या यह ऐरे गहरे लोगों को मित्र नहीं बनाता? ओछी या तुच्छ पुस्तकों को पढ़ने में नहीं लग जाता? क्या मनोरंजन के साधनों से अपने को बहलाता हुआ यह आपको उस मार्ग से दूर नहीं ले जाता जिस मार्ग पर चलते हुए आपने अपना जीवन संवारने का निश्चय किया था? क्या आप वास्तव में अपने जीवन रूपी जहाज के कप्तान हैं? क्या आपको विश्वास है कि आप इसे प्रसन्नता, शांति और सफलता के तट की ओर ले जा रहे हैं? यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे? क्या आप अपनी परिस्थितियों को अपने अधीन करके उनके स्वामी नहीं बनना चाहते? क्या यह संभव है? हाँ, यह संभव है। जितना कठिन आप इसे समझते हैं, यह उससे कहीं सरल है। आवश्यकता केवल यह है कि आप ऐसा चाहते हो। आप में
इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति हो। इसके लिए आपको अपनी स्वाभाविक सद्वृत्तियों को काम में लाना होगा। जीवन की प्रत्येक चेष्टा को व्यक्ति अपने बस में कैसे कर सकता है, कैसे वह अपनी इष्ट दिशा की ओर जीवन रूपी जहाज को मोड़ सकता है, यह जानना परम आवश्यक है। यह जाने बिना उन विचारों की प्राप्ति नहीं हो सकती जिन्हें जीवन का निर्माण करने वाले विचार कहा जाता है। बहुत ही कम व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करके तथा उन्हें उन श्रेयस्कर प्रवृत्तियों में नियोजित करने में अग्रसर होते हैं जिनसे उनका अपना भला हो सकता है। अधिकांश व्यक्ति लापरवाह है। वे अपने विचारों को नियंत्रित एवं प्रशिक्षित करने के प्रयत्न नहीं करते तथा प्रत्येक बात को भाग्य पर छोड़ देते हैं। प्राय लोग अपने विचारों को वेलगाम छोड़ देते हैं और इस प्रकार अपने जीवन की प्रत्येक घटना को परिस्थितियों पर छोड़कर अपने मन को विवश कर देते हैं। वह परिस्थितियों और घटनाओं का प्रतिकार करने के लिए कोई प्रयत्न न करे। विचार कोई ठोस वस्तु नहीं, अमूर्त तथ्य है। इसलिए अधिकांश व्यक्ति समझते हैं कि इन पर हमारा कोई वश नहीं, हम इन्हें इच्छानुसार नहीं चला सकते, हम इन्हें बदल नहीं सकते। साधारणतः लोग यही समझते हैं कि मन की प्रवृत्तियों को रोकना कठिन तथा निरर्थक कार्य है। वे समझते हैं कि विचारों का अध्ययन करना, मनोवेगों का विश्लेषण करना बहुत कठिन कार्य है और इसके लिए फालतू समय तथा अनेक पुस्तकों का अध्ययन आवश्यक है। परंतु यह गलत है। प्रत्येक व्यक्ति भले ही कितना ही अबोध हो, कितना ही अज्ञ हो, कितना ही असंस्कृत हो और कितना ही व्यस्त हो, उसके अंदर इतनी सामर्थ्य अवश्य है कि वह अपने विचारों को समझ सके, उनका विश्लेषण कर सके, उनकी छानबीन कर सके। और प्रत्येक व्यक्ति के पास इतना समय भी अवश्य है कि वह अपनी बुद्धि के स्वभाव का पुनर्निर्माण कर सके, अपने कार्यकलापों को बदल सके, अपने चरित्र में परिवर्तन ला सके और इस प्रकार अपने शरीर एवं जीवन में वांछित परिवर्तन कर सके। एक मूर्तिकार की छेनी यदि एक संयंत्र मार्ग के हाथ में आ जाए तो वह सुंदरतम मूर्ति को तोड़ फोड़ सकती है और किसी अपराधी वृत्ति व्यक्ति के हाथ में आकर वही किसी की हत्या का साधन भी बन सकती है। हमारे हाथों में शक्ति एक जैसी है। हम चाहें तो उसके द्वारा कोई सुंदर निर्माण या रचना कर सकते हैं और चाहो तो किसी सुंदर निर्माण अथवा रचना को नष्ट कर सकते हैं। इस प्रकार यह हमारे ही हाथों में कि हम स्वभाव से श्रेष्ठ बनाएं या उसे बिगड़ जाने दें, हीन तथा पतित हो जाने दें। उच्च श्रृंखल व्यक्ति जो अपने विचारों को बस में नहीं कर सकते, जो अपनी प्रवृत्तियों तथा चेष्टाओं को नहीं बदल सकते, वे यह जानने का प्रयत्न ही नहीं करते कि वे किस प्रकार सौंदर्य और संतुलन का, प्रसन्नता और सफलता का सृजन कर सकते हैं। उनका मन जिधर जाए वे उधर ही जाने देते हैं, उनसे जो भी चेष्टा हो जाए होने देते हैं। संगमरमर पर चोट करता हुआ एक मूर्तिकार एक भी चोट ऐसी नहीं करता जो इसे इष्ट ना हो। वह अपने लक्ष्य की ओर एकटक देखता रहता है। अपने ध्यान को पूर्णतः एकाग्र करके ही वह छोटे छोटे बिंदु और छोटे से छोटी रेखा का सृजन करता है। वह सतत प्रयत्न करता है कि उसकी छेनी की प्रत्येक चोट उसके अंतिम परिणाम, उसके चरम लक्ष्य तक ले जाने वाली हो। मूर्ति निर्माण करते समय वह संगमरमर के खंड से अपनी दृष्टि इधर उधर नहीं होने देता। वह उसे एकाग्र करता है, भटकने नहीं देता। यही कारण है कि वह अपने विचारों के अनुकूल हूबहू प्रतिकृति बनाने में सफल होता है। अपने चरित्र की काट छांट के लिए हमें भी मूर्तिकार की भांति ही प्रयत्न करना चाहिए। अपने इर्द गिर्द के वातावरण को बदलने के लिए
हमें भी वैसा ही प्रयास करना चाहिए। हमें यह अवश्य जानना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं और यह भी कि हम उसे कैसे कर सकते हैं। इसके बाद हमें अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए जुट जाना चाहिए और अपने काम को अपनी कल्पना के अनुरूप पूर्ण करने के लिए निरंतर अथक परिश्रम एवं प्रयत्न करना चाहिए। जो अपने विचारों को अपने वश में कर सकता है, वही अपने आदर्श के अनुरूप अपने लक्ष्य को पूरा करने में समर्थ होता है। जिन्हें बाल्यकाल में ही मन को वश में करने की आदत हो जाती है, वे अपने जीवन को खेद और दुख, कठिनाई और असफलता से बचाने में समर्थ हो जाते हैं। वे उसे उन कटु अनुभवों से बचाने में समर्थ हो जाते हैं जिनके कारण जीवन अंधकार में हो जाता है। इसके विपरीत जिन्हें मनोग्रहण का पाठ बचपन में नहीं पढ़ाया जाता, जिन्हें यह नहीं सिखलाया जाता कि वह अपने विचारों को कैसे अपने बस में करना चाहिए, वे जीवन की सर्वोत्तम शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। नेक्स्ट पेज। इस प्रकार विचारों का चिंतन, मनन और विश्लेषण एक महान वरदान है। यदि हम अपने विचारों को समझ सकते हैं तो उसे बस में भी कर सकते हैं, और यदि अपने विचारों को बस में कर सकते हैं तो अपने जीवन के उस स्वरूप का भी निर्माण कर सकते हैं जिसका हम सपना देखते हैं, जिसकी हम कल्पना करते हैं। ओके स्टूडेंट, इस चैप्टर की स्टडी खत्म हो गई है, जिसके राइटर हैं स्वेट मार्टिन। तो इस चैप्टर में हमने अपना जो मन है हमारा, उसको कंट्रोल करना और अपने विचारों का महत्व, इनके बारे में हमने स्टडी की। अब आपको एक्सरसाइज भेज दी जाएगी। ओके स्टूडेंट।